जय श्री कल्याण दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको कैसे लग जाती है और यह नकारात्मक शक्ति आपको कहां से लगती है और आपके शरीर में कैसे प्रवेश करती है। यह सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनना, बहुत ही बारीकी से, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत से ऐसे केस हैं जब दरबार लगता है तो व्यक्ति आते हैं और उनके साथ नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उनके शरीर में होता है। बहुत सी बार लोग फ़ोन पर भी पूछते हैं कि बाबूजी हमारे ऐसी दिक्कत है, वैसी दिक्कत है। दोस्तों, जब नेगेटिविटी या नकारात्मक शक्ति आपको पकड़ लेती है, आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, आपके शरीर को अपना घर बना लेती है, तो आपका शरीर दवाइयों का घर बनकर रह जाता है। दवाइयों के घर से मतलब है कि आप डॉक्टर की दवाइयाँ खाते खाते परेशान हो जाते हैं, पर आपकी बीमारी का कोई हल नहीं निकल पाता है। वह बीमारी ऐसे की ऐसे ही बनी रहती है आपके शरीर में, उसके ऊपर दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, यह नकारात्मक शक्तियाँ जब आपके शरीर में रम जाती है तो बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियाँ आपके शरीर में पैदा कर देती है, जैसे शुगर की बीमारी, टीबी की बीमारी, यहाँ तक कि कैंसर भी कई बार इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से व्यक्ति को हो जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि यह नकारात्मक शक्ति आपको लगती कैसे है, और इस वीडियो में लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप इन नकारात्मक शक्तियों से कैसे निजात पा सकते हैं, इन्हें अपने शरीर से कैसे हटा सकते हैं। इसीलिए लास्ट तक इस वीडियो को सुनना, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। नकारात्मक शक्तियाँ दो तरीके से आपके साथ लग जाती है। पहला है कोई चौक चौराहे से यह शक्तियाँ आपके साथ लग जाती है। कोई सुनसान जगह पर जब आप जाते हैं तो वहाँ से भी यह नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि सुनसान जगह पर जहाँ कोई व्यक्ति आता जाता ना हो, वहाँ पर इनका वास होता है। इन्हें सुनसान जगह बहुत ही प्यारी होती है। इसके अलावा आपका पाँव अगर किसी गंडे ताबीज पर पड़ जाता है तो उससे भी नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ आपके साथ लग जाती है। इसके अलावा कुछ गलतियाँ भी आप लोग कर देते हैं जिससे यह नकारात्मक शक्तियाँ आपको पकड़ लेती है। जैसे जो महिलाएं और हमारी माताएं बहनें हैं, वह जब मासिक धर्म में होती हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ उनसे बहुत जल्दी आकर्षित होती है। जो बहन बेटियाँ खुले बाल घूमती हैं, उनसे भी नकारात्मक शक्ति आकर्षित होती है। और जब माताएं बहनें गर्भ धारण करती है तो 3 महीने तक ऐसा समय होता है जब नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास मंडराती है और महिला की तरफ आकर्षित होती है, क्योंकि जब महिला गर्भ धारण करती है तो उसकी जो सुगंध होती है वह नकारात्मक शक्ति को उसकी ओर आकर्षित करती है। वह नकारात्मक शक्ति उसे खाने की कोशिश करती है। उसके गर्भ में जो बच्चा है उसे खाने की कोशिश करती है, जिससे आपने देखा होगा कुछ महिलाओं के 2-3 महीने का गर्भ ठहरता है और गिर जाता है। इसके लिए आपने देखा होगा डॉक्टर भी और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि 3 महीने तक महिला को अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इसका एक साइंटिफिक कारण भी है दोस्तों, क्योंकि 3 महीने तक बच्चों के सारे अंग बन जाते हैं। इसके अलावा चौक चौराहे से भी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे साथ, हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है, हमारे साथ लग सकती है। तो यह चीज़ होती है जहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। आप किसी के घर में जाते हैं और वहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास है तो वहाँ से भी यह प्रवेश कर जाती है। किसी के शरीर के द्वारा भी आपके शरीर में यह नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर सकती है।
कोई जो घर सुनसान पड़ा हो, कोई खंडर पड़ा हो, वहाँ से भी यह शक्तियाँ प्रवेश कर जाती है। किसी प्रकार की कोई गंदी जगह होती है, वहाँ से भी यह लग जाती है। तो इस प्रकार से जो मैंने बताया, यह वह तरीके हैं जहाँ से बाई चांस आपके साथ नकारात्मक शक्तियाँ लग जाती है। अब जो दूसरा कारण मैं बता रहा हूँ, उसमें तंत्र के द्वारा, मूठ के द्वारा, खिलाई पिलाई के द्वारा भी नकारात्मक शक्ति आपको लग सकती है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलते हैं और वह सामने तो लड़ नहीं सकते, तो वह किसी तांत्रिक के पास जाते हैं या किसी मौलवी का सहारा लेते हैं। कई लोगों को तो जो शराब पीते हैं उन्हें शराब में घोलकर पिला देते हैं। शमशान की कोई राख, शमशान की कोई हड्डियाँ अभिमंत्रित करके पिला दी जाती है, चाय में पिला दी जाती है, अन्य चीज़ों में भी पिला दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और आपका शरीर खराब होने लगता है। पूरी दुनिया में आप घूम जाते हैं पर उसका कोई इलाज और तोड़ आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि वह नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर को खाना शुरू कर देती है और आपके शरीर की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जाती है। हॉस्पिटलों के चक्कर लगाकर आप थक जाते हैं, पर आपको पता नहीं चलता कि व्यक्ति को क्या हुआ है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने दवाइयाँ खा खा कर अपने शरीर को मेडिकल स्टोर बना लिया है दोस्तों, पर उनका कोई इलाज नहीं हो पाता। यह सब नेगेटिव शक्तियों के कारण ही होता है। वह दवाइयाँ लगने ही नहीं देती है और शरीर में रोग उत्पन्न करती रहती है। तो सबसे पहले हमें इन नकारात्मक शक्तियों को ही हटाना पड़ता है, इन्हें दूर करना पड़ता है। जो शक्तियाँ भेजी गई है, अगर कोई नकारात्मक शक्ति 1 महीने पहले, 3 महीने पहले या 6 महीने पहले लगी है, तो उस नेगेटिव शक्ति को आराम से हटाया जा सकता है। पर अगर यह नकारात्मक शक्तियाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल से आपके शरीर पर प्रभाव डाले हुए है, तो यह शक्तियाँ आपके शरीर में रम जाती है। आपके शरीर के जो अलग अलग लेयर होती है उनमें जम जाती है। फिर अगर आप इनको निकालने की कोशिश करोगे तो आसानी से ये शक्तियाँ नहीं निकल पाती। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चियों के साथ नकारात्मक शक्तियाँ शादी के पहले से ही लग जाती है और जब उनका विवाह होता है तो 7 फेरों में वह शक्तियाँ बंध जाती है। फेरों में बंधन के बाद वह शक्तियाँ इतनी पावरफुल हो जाती है कि पति पत्नी का मिलन ही नहीं होने देती है, उनके बीच में दूरियां पैदा कर देती है। उनकी जो बात है वह तलाक तक पहुंच जाती है और वह दुनिया भर में भटकते रहते हैं कि कारण क्या है, और कारण यह नकारात्मक शक्तियां होती है। यह बहुत बारीकी से समझने वाली बात है दोस्तों। अगर आपको इसमें भेद नहीं पता है कि यह डॉक्टर की बीमारी है या नकारात्मक शक्ति के द्वारा लगी बीमारी, तो आप डॉक्टर के चक्कर लगाते रह जाओगे और नकारात्मक शक्ति अपना काम करके चली जाएगी। बहुत सारे बच्चों को यह पागल कर देती है, बहुत सारे व्यक्तियों के शरीर को यह खराब कर देती है, जो बताने लायक है। पर अभी हम बात कर रहे हैं उनके निदान की, ताकि इन नकारात्मक शक्तियों को शरीर से हटाया जा सके। तो सबसे पहले जो उपाय है वह है दोस्तों, आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें एक बतासा डालना है, थोड़ा सा दूध उस लोटे में डालना है और अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 21 बार उतार कर बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनके शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाना है। आपको शिवलिंग को स्नान कराते वक्त लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। यह उपाय आपको 11 सोमवार निरंतर करना है या 11 दिन निरंतर आप इस उपाय को कर सकते हैं, तो आपको अपने शरीर में आराम महसूस होने लग जाएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का आपको 11 बार पाठ करना है। पाठ करने से पहले संकल्प लीजिए और आपको बालाजी महाराज को साक्षी रखना होगा। सीताराम प्रभु को साक्षी मानकर आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। पाठ करने से पहले एक जल का लोटा जिसमें गंगा जल मिला हो अपने सामने रखना है। जैसे ही आपकी एक हनुमान चालीसा पूरी होगी
और आपको उस लोटे में फूंक मारनी है। इस तरीके से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 11 बार उस जल के लोटे में आपको फूंक मारनी है। पाठ पूरा होने के बाद आपको उस जल को घर में छिड़कना है और सेवन भी करना है, ताकि आपके घर से और शरीर से नकारात्मक शक्ति का प्रभाव दूर हो सके। इस प्रयोग को करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, आपको शुद्ध रहना है और तामसिक चीज़ों से दूर रहना है और साथ में लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करना है। अगर आप यह चीज़ें करेंगे तो 100% आपकी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर से हट जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कार्य को करने से हनुमान जी के दूत भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो यह जानकारी नकारात्मक शक्ति के बारे में आपको कैसी लगी, यह जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि और भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहें। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।